हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एवीएस आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि यहां पर 10th का सिलेबस चलाया जा रहा है, मैथ स्पेशलिस्ट और त्रिकोणमिति यहां पर चलाया गया। 3-4 चैप्टर चलाया गया, आपको बहुत अच्छा लगा। आइए अगले चैप्टर शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में कुछ छोड़े थे आपके लिए, आप बनाए होंगे प्रश्नावली 8.4 का। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी 10th क्लास के बुक चलाया जा रहा है, जिसमें त्रिकोणमिति में कुछ देख लिए थे। 8.4 का कुछ हो गया था और बाकी आज देखते हैं। आज कोशिश करते हैं कि त्रिकोणमिति मेरा ख़त्म हो जाएगा। अगर त्रिकोणमिति आपका ख़त्म हो जा रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि जितना से जितना हो आप प्रैक्टिस बनाएं, क्योंकि आपका बोर्ड अभी बहुत दूर है, अभी टाइम है। लेकिन आप एक तैयारी स्मूथ में रखिए कि एग्ज़ाम आते समय आपका त्रिकोणमिति पूरा कंप्लीट हो जाए। आपका ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट देता है और बहुत ही बेहतरीन नंबर लाता है बोर्ड में। आइए अगला चैप्टर क्वेश्चन दिया गया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इजकल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। बताए थे कभी प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलिए। देखिए बताए थे प्रूफ करने के लिए जो आपको आसानी से लगे उससे, अगर या तो राइट हैंड साइड लिए और लेफ्ट हैंड साइड हो गया तो फिर भी प्रूफ हो गया। राइट हैंड साइड लिए और लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो भी प्रूफ हो गया। आप जिसको मन उसको उठा सकते हैं और प्रूफ करना है। एक को उठाया और एक ला देना है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाता है। आइए देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हमारा, तो क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा क्वेश्चन में जब भी प्रूफ के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जरूर दिखाएंगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन काट लेगा, ठीक है, नंबर काट लेगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में सॉल्व, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या उसको प्रूफ कीजिए तो प्रूफ क्या करना है उसको देख कर चलिए। यहाँ पर कॉसेक लाना है और कॉट ए लाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर ये इसमें डिवाइड करते हैं हम, क्योंकि अगर साइन से डिवाइड करें तो यहाँ पर कॉट बन जाएगा और 1 बटा साइन कॉसेक बन जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी। डिवाइडिंग बाय क्या, साइन ए, साइन ए से डिवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। जब साइन ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए, ठीक है, बटा नीचे क्या होगा, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा, यहाँ प्लस है, साइन ए, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जब आएंगे तो पढ़ाए थे फार्मूला क्या आपको, कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस साइन बटा साइन कट जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1 बटा साइन कॉसेक ए। देखिए जितना भी फार्मूला आपको बताया गया है आप उसको बेहतरीन तरीके से याद रखिए, क्योंकि इसमें फार्मूला ही काम आता है। जितने फार्मूला आपको बेहतरीन याद होगा उतना ही आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रहेगा। यहाँ पर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। यहाँ पर कॉसेक ए और यहाँ पर कॉट ए, तो पहले लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक जगह रखेंगे इसको, -1 बटा कॉट
कॉट ए प्लस या माइनस कॉसेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं। एक फार्मूला आपको बहुत अच्छा बताए थे यहाँ पर, क्या बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आप अपने नोटबुक में देखिए, आप लिखे हुइएगा फार्मूला ये, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। वही यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर इसको लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर नहीं हटेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसको क्या लिखते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस इस 1 को बदले में इतना लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे वाला जो कहते हो लिखते हैं हम, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 के बदले जो 1 है ये था, इसके बदले हम लिखे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब आइए यहाँ पर जैसे लिखे हम कॉसेक ए कॉट ए और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक होता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक होता है कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा। इसको यहाँ पर उतारेंगे जैसा कि तैसा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको तो यहाँ उतार लिए जिस तरह से, माइनस यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बटा क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला ज्यों कहते हो लिखते जा रहे हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। प्लस है नीचे वाला में, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप में जाते हैं तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉमन जब लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा 1। जब इसमें से यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो एक तो 1 बचेगा, माइनस ये जब यहाँ से गुना होगा तो कॉसेक बचेगा यहाँ पर, अरे बोल दो, जब यहाँ से गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा तो कॉसेक प्लस कॉट ए हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप बोल सकते हैं। और नीचे जिस तरह जो कहते हो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसमें से कॉमन ले लिए हम। जब इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए जब कॉमन इसमें लेंगे तो इसके जगह पर 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। माइनस ये माइनस जब इसमें से गुना, ये बाहर जब निकल जाएगा, ये माइनस जाएगा इसमें गुना होगा, क्योंकि ये इंटू में है, यहीं से तो हम गुना लिखे हैं, यहाँ जगह नहीं लिखने का कारण, यहाँ जगह नहीं था इसलिए इसको नीचे लिखे। ये तो इसी के साथ है, ये प्लस बी ये माइनस बी, जब ये गुना होगा इसमें तो माइनस कॉसेक ए और ये माइनस जब गुना हुआ तो प्लस कॉट ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे देख पा रहे होंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आप सजा के काट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए यहाँ पर प्रूफ करना है हमको, यहीं आ गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से जाए और राइट हैंड साइड मेरा आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा
प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए लंबा तो है, प्रूफ करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपका पेपर में। लंबा तो है लेकिन केवल फार्मूला बेस है, बाकी इसमें कुछ नहीं है झंझट इसमें बनाने का। केवल फार्मूला लगाते गए हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। आइए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रूट में दिया गया 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इजकल टू सेक ए प्लस टेन ए। ध्यान दीजिए कि आपका मैट्रिक जो बोर्ड में एग्जाम जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अगर प्रूफ के लिए आपके एग्जाम में आएगा वो समझ जाइए 5 नंबर का होगा। आइए जैसे समझे थे, लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं, आप राइट हैंड साइड से भी प्रूफ कर सकते हैं। हम बताएं कि जो उसको जितना मन जिससे मन हो इससे जिससे मन हो जो प्रूफ कर सकता है। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। आप एक स्टेप लिख लीजिएगा। इसको क्या कहता है, हर के परिमेयीकरण कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में कहा जाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी समझ सकते हैं, हिंदी वाला में कहा जाता है इसको हर के परिमेयीकरण, मतलब इसका हर में जो है उतनी से गुना भाग किया जाता है। मैथमेटिक्स का होता है हमारा किसी भी चीज़ से आप किसी भी नंबर या संख्या से गुना कीजिए या भाग कीजिए, हमारा क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब यहाँ पर गुना करें तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से गुना भाग किए, हमारा क्वेश्चन पर कोई भी प्रभाव किसी तरह का नहीं पड़ना चाहिए। देखिए अगर ये दोनों काट देंगे तो 1 आएगा, अर्थात क्वेश्चन मेरा बच जाएगा। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत, केवल ये जो नंबर है इसी से गुना किए, यहाँ पर बस साइन चेंज कर दिए। ठीक है, इससे हमको आसानी क्या होता है कि ए प्लस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, और बटा ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए साइन स्क्वायर ए है तो ए लिखे। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। 1 प्लस साइन ए को ज्यों का त्यों लिखते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, इसको देखिए बहुत प्यारा फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, याद कीजिए थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, कॉस स्क्वायर ए होता है, बताए थे आपको, इसका स्क्वायर रूट में है, रूट में लिखिए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस स्क्वायर ए, तो लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कॉस ए का होल स्क्वायर जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, यहाँ भी स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर था, दोनों का मिलाकर होल लिखिए। क्यों लिखिए, क्योंकि हमारा स्क्वायर से ये होल रूट कट जाएगा। और बचा क्या, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस है, अर्थात लिख सकते हैं क्या इसको 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। ऐसा आप पूछ सकते हैं क्यों किए, क्योंकि जब भी नीचे देखिए इसको बनाइएगा तो नीचे कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बस इसको बंटवारा कर दिया अलग अलग। बंटवारा क्यों किए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 1 बटा कॉस ए होता है सेक ए और साइन बटा कॉस होता है हमारा टैन ए। आप मिला सकते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड शायद इतना ही होना चाहिए। इस प्रकार ये भी प्रूव्ड हमारा हो गया। ठीक है, आप बात नहीं समझ पा रहे होंगे, कितना आसानी से क्वेश्चन आपका टेकल हो पा रहा है। बस
बार बार बोल रहे हैं, केवल केवल इसमें फार्मूला का यूज है। आप फार्मूला को तैयार रखिए, क्वेश्चन अपने आप किस तरह देखिए, यहाँ से क्वेश्चन लिए यहाँ तक आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन पर टेंशन लीजिए, आप फार्मूला पर टेंशन लीजिए। जैसा कि आपको बताया थे, फार्मूला भी याद करने का नहीं बताए थे, आप केवल प्रैक्टिस लीजिए। किसी भी बुक एनसीईआरटी लीजिए, RS अग्रवाल लीजिए, किसी सिन्हा, जो भी मन स्टूडेंट फ्रेंड, किसी भी बुक को बनाइए। आप ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी आप बुक बनाइए, किसी भी बुक से आप बना सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तरफ से दोबारा बताने का प्रयास किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूफ करना है। आइए लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया गया क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है। इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम मान लिए ये है हमारा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होंगे, अगर इसमें से हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लेते हैं, तो 1 यहाँ बचता है, 1 माइनस यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पर कॉस कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। लिख सकते हैं, ऊपर से साइन कॉमन लिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस कॉमन लिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा अलग लिख लिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना, यहाँ पर थोड़ा आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है, आपको पता नहीं होगा शायद, अगर होगा तो बहुत अच्छा। कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, शायद हम नहीं लिखा पाए, भूल गए होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या उसका दूसरा फार्मूला होता है, इसी का दूसरा फार्मूला होता है, अगर आप इसको तोड़ रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका दूसरा फार्मूला होता है। या जब पहले वाला का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तोड़ेंगे तो एगो साइन यहाँ बचा हुआ है, एगो साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये भी तो हो सकता है कि हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर पर भेजें, अरे बोल दो, तो माइनस माइनस प्लस होता है, अर्थात 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है इसका फार्मूला। एक इसका फार्मूला जो होता है हमारा, ये 3 गो फार्मूला होता है, आप याद रख सकते हैं। कैसे आया आप समझ सकते हैं। एक बार इसको हम जैसे तोड़ के बताते हैं, एक को अगर इसको हम तोड़ते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पहले से साइन स्क्वायर थीटा था, तो ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात दोनों माइनस में जुटेगा दोनों, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बन गया। उसी तरह दूसरा फार्मूला इसका बनता है, अगर इसको तोड़ते हैं इसी तरह से, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये भी दूसरा फार्मूला इसका बन गया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन बटा कॉस होता है tan थीटा इंटू, यहाँ पर देखिए, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए cos 2 थीटा बटा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बटा cos 2 थीटा, दोनों कटेगा तो 1 हो जाएगा, अर्थात tan थीटा हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड आप देख पा रहे होंगे। यही इतना ही हमारा प्रूफ करना है। ठीक है, एक और तरीका बनाने का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप उम्मीद है कि आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं तो 1 माइनस इसको 2 साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे। इसी तरह यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब -1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा, मान इतना ही आ जाएगा। बेहतर है कि फार्मूला भी याद रखिए, जल्दीबाजी बन जाएगा। या तो इसको आप तोड़ सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, सिद्ध करना है या प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइए पहला काम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, जो कहते हो लिख दिए। ठीक है, इसको तोड़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, प्लस, ठीक है, इसको जो तोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होंगे, साइन ए इंटू कॉसेक ए हमेशा 1 होता है, तो इसको काट दिए। क्यों, क्योंकि साइन के फॉर्मूला में लिखाए थे कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉसेक ए होता है। ठीक है, तो साइन ए यहाँ पर लिखेंगे तो साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दिए। बात समझ में आ रही होगी। आप कोई भी रफ आप इसको दिखाइए, अपना एग्जाम में जरूर दिखाइए। प्रूफ करते समय इधर साइड में जरूर अपना कॉपी में नोट कर दीजिएगा कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी जैसे कॉस का सेक होता है, इसका भी 1 होता है। ठीक, जब इसको सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर कॉस होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस क्या होगा, यहाँ 2 बच गया और 2 ये, कितना हो गया, 4। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं आगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, पता होगा आपको। तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस लिख सकते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है,
5 प्लस, देखिए इसको तोड़ना है हमको क्या, कॉट के फॉर्म में। तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। उसी तरह लिखाए थे आपको फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे बड़ी मुद्दा की बात है, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो किसी प्रकार की त्रिकोणमिति में कोई टेंशन नहीं। सबसे आसान चैप्टर पूछा जाए तो त्रिकोणमिति लगता है। 5 1 6 1 7, तो 7 हो जाएगा यहाँ पर प्लस कॉट स्क्वायर या टेन स्क्वायर है, तो पहले टेन स्क्वायर दिया है तो पहले टेन स्क्वायर ए लिखेंगे। टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, यही मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा और प्रूफ हो गया। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड मेरा है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 1/cos ए माइनस cos ए। वन माइनस एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। इसका एलसीएम साइन ए, इसका एलसीएम क्या होगा, cos ए। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए को कॉस ए लिख लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ कॉस ए से यहाँ कॉस ए कटेगा और साइन ए से वो साइन ए कटेगा, अर्थात बचेगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए तो इतना आया, यहीं पर इसको रन लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको भी सॉल्व करेंगे और इतना आ गया तब बुझ जाएंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इससे सॉल्व करेंगे यहाँ पर जाने के लिए तो गुना भाग ढेर करना पड़ेगा। इससे आसान है कि ये राइट हैंड साइड को भी ले लेते हैं यहाँ से। तो राइट हैंड साइड अगर लेते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, 1/sin ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। इससे गुना करें साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप जानते होइएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 बटा इसके बटा 1 है, 1 बटा ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। 3 बटा है पलटेगा तो ऊपर जाएगा, अर्थात साइन ए इंटू कॉस ए।
आगे यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, इसके मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, इसलिए इसको प्रूव हो गया। बात मेरी समझ में आ रही होगी। आप या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मंगा दीजिए, वो भी सही है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मंगाइए, वो भी सही है, या इसको सॉल्व करके यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए और इसको भी सॉल्व करके उतना ही मंगा दीजिए, वो भी सही है। इस प्रकार आपका ये हो जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अगर इसका, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। इसको पहले लेते हैं, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको 1 रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बटा, इसको तोड़ेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको साइन बटा कॉस तोड़े, इसको कॉस बटा साइन तोड़े। ठीक है, इसका एलसीएम जब लेते हैं तो कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा, इसका एलसीएम लेगा साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 4 बटा पलटेगा ऊपर तो अर्थात क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यही क्या हो जाएगा मेरा प्रूफ हो जाएगा। एक प्रूफ हमारा हो गया, इतना बराबर इतना हो गया। दूसरा लेके चलते हैं कि इतना बराबर भी इतना प्रूफ करना है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। इसको लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ही लिख लेंगे इसको, 1 माइनस टेन स्क्वायर टेन ए बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको तोड़ते हैं 1 माइनस साइन ए बटा कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस ए इसका एलसीएम हो जाएगा इसका, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, अलग अलग इसको लिख दिए तो इसको क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल बटा साइन ए लिख सकते हैं कि कोई दिक्कत। ठीक है, ये होल स्क्वायर है बटा, तो इसका भी बटा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अलग अलग करते हैं तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ए। इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये अपने आप कट जाएगा। ठीक है, ये 4 बटा है तो पलटेगा तो ऊपर जाएगा, अर्थात साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा बटा कॉस स्क्वायर
इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan स्क्वायर ए, हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। ये भी इसका प्रूफ हो गया। तो इतना बराबर इतना हम बोल सकते हैं कि इतना बराबर इतना और इतना प्रूफ हो गया। ठीक है, आइए इसलिए इस पर मेरा त्रिकोणमिति का 8.4 जो चैप्टर हो गया इस पर ख़त्म हुआ। इसके बाद ये त्रिकोणमिति का आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब एक आपका चैप्टर बनता है, एक हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बनता है। ठीक है, उसको आइए समझ लेते हैं थोड़ा, हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस में होता है एक हाइट एंड डिस्टेंस होता है ऊंचाई एवं दूरी। आपका एक चैप्टर होता है ऊंचाई एवं दूरी। आइए इसमें देखते हैं कि होता क्या है। इसमें होता है जो एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, आप जानते होइएगा। तो समकोण त्रिभुज से रूबरू होंगे आप। एक समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा बनता है। इसमें दो एंगल का चर्चा होता है, ये और थीटा बन रहा है। तो एक होता है और उन्नयन कोण, उन्नयन उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। यही आप समझ लेना एक बात है, दूसरा इसमें कोई समझने वाला बात नहीं है। आइए थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद कल इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे होता क्या है। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। इंग्लिश में बात करें तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति, ये तो जानते हैं कि 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब यहाँ समझने लायक क्या बात है, उन्नयन कोण किसको कहते हैं और अवनमन कोण किसको कहते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और खड़े होकर अगर ऊपर की ओर दिशा उठा रहे हैं, तो आप यहाँ फीलिंग कीजिए अपने आप को कि जैसे अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर सीधे हम देख रहे हैं उस दीवार पर। बात मेरी समझ में आ रही होगी। अगर हम सीधे उस दीवार पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर समझिए कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, XYZ कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर खड़ा है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और इधर से इधर की ओर देख रहे हैं, अर्थात मेरा अगर यहाँ से दीवार की तरफ तक देख रहे हैं, तो कुछ मेरा एंगल बन रहा होगा यहाँ पर एंगल। बात मेरी समझ में आ रही होगी। अगर हम इस दीवार पर देख रहे हैं तो कुछ एंगल मेरा बन रहा होगा। ठीक है, जैसे हम अपना सिर ऊपर की तरफ इधर करेंगे, अर्थात अगर किसी हम छत पर या किसी तिरंगे को हम देखते हैं ऊपर की ओर, अगर हम जैसे ऊपर इस तरह अगर एंगल किए तो मेरा एंगल क्या होगा, अपने आप बढ़ गया। एंगल बढ़ा कि घटा, एकदम बढ़ गया। इसीलिए कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अगर ऊपर एक छत की तरफ देख रहा है, अगर यहाँ एक तिरंगा हो गया यहाँ पर, या पतंग हो गया यहाँ पर, एक पतंग हो गया या तिरंगा जो भी हो गया यहाँ पर, अगर एक व्यक्ति यहाँ से अगर पतंग की ओर देख रहा है या तिरंगे की ओर देख रहा है, तो अपना जो ये इधर उठाएगा सिर अपना, जो उस पर जो एंगल बनता है उसी को कहा जाता है हमारा उन्नयन कोण, अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन। यह कोण उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई व्यक्ति सतह पर खड़े हैं, अगर कोई छत पर बैठा हुआ व्यक्ति को देख रहा है, तो वो व्यक्ति को देखना जिस एंगल से देख रहा है वही एंगल जो कहलाता है उन्नयन कोण, अर्थात
एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा समझने का प्रयास करते हैं, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जस्ट इसका उल्टा या अपोजिट कहिए। कोई व्यक्ति यहाँ से, अगर कोई व्यक्ति छत पर बैठा हुआ है, तो कोई व्यक्ति धरती से बैठ कर छत की ओर देख रहा है, तो उन्नयन कोण। इसका विपरीत कोई व्यक्ति छत पर भी बैठा होगा, अगर मान लीजिए हम छत पर बैठे हुए हैं, अगर कोई धरती पर बैठा हुआ व्यक्ति को देख रहे हैं, तो अपना सिर नीचे करेंगे ऊपर, अर्थात अगर छत पर हम बैठे रहेंगे, अगर नीचे की ओर ऐसा देखेंगे, अर्थात मेरा भी कुछ कोण बन रहा होगा, हाँ या ना। तो इस पर बैठ के कोई व्यक्ति, अगर इस पर बैठ के अगर धरती पर कोई कुत्ता हो या कोई भी चीज़ हो, पत्थर हो, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, अर्थात छत से बैठा हुआ व्यक्ति कोई धरती पर देख रहा है, तो उसका जो एंगल बनता है, यह एंगल, अगर यहाँ से एक लाइन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ से जो एंगल बनता है, इसी एंगल को कहा जाता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाला बात है कि जो भी एंगल ये बनता है, वही एंगल ये भी बनता है। क्योंकि आप समझ, ज्योमेट्री में पढ़े होइएगा थोड़ा 9th क्लास में, कि अगर कोई दो लाइन आपस में अगर एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण, ये जो होता है कोण जो होता है हमारा, ये क्या होता है, यह कोण इस कोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल एकांतर कोण। फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, अगर कोई दो पैरेलल लाइन एक तिर्यक रेखा उसको काटती है, तो एकांतर कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यह अगर थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो आकृति जेड आकार के बनाती है वही एकांतर कोण कहलाती है, या अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ पर देखिए कि ये भी लाइन एक पैरेलल है और ये भी लाइन एक पैरेलल है, दो लाइन एक पैरेलल है, और तीसरी रेखा ये जो है, आगे बढ़ाते हैं अगर इसको, तो तीसरी एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह एंगल बराबर होता है। कहने का मतलब, आप जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो क्वेश्चन में अवनमन कोण दे या उन्नयन कोण या अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन दे या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे, आप इसको एंगल मानिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी अगर डिप्रेशन मानती है या अवनमन कोण मानती है, यह एंगल इस एंगल कोण के बराबर होता है। इसलिए अगर क्वेश्चन ऐसा आपको दे दिया जाए, कोई व्यक्ति छत पर बैठा हुआ है, छत पर बैठा एक व्यक्ति एक पत्थर को देख रहा है या एक व्यक्ति को देख रहा है जो धरती पर खड़ा है, और उसका जो दृष्टि उस पर आँख पर, छत पर बैठा हुआ व्यक्ति का आँख का अवनमन कोण अगर 60 डिग्री बनाता है, तो उसका उन्नयन कोण कितना होगा, 60 ही डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब भी ये 60 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब हम जानते हैं जब ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी अवनमन कोण, ये भी अवनमन कोण। ठीक है, ये यहाँ समझने लायक बात यही दुगो है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन याद रखिएगा CBSE बोर्ड वाले, और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है अवनमन कोण। बात मेरी समझ में आ रही होगी। बस हाइट एंड डिस्टेंस में इतना ही था। आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, एकदम क्वेश्चन बन जाएगा, न की गारंटी नहीं है कि न बने, क्योंकि जो भी आपका क्वेश्चन दिया जाएगा जरूर पूछा जाएगा कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एक बात ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर एंगल दिया जाए तो हम जानते हैं यह H होता है, ये P होता है और ये B होता है। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए कि दे दे क्वेश्चन में कि ये एक टावर है, टावर की ऊंचाई दे दे हमको, क्वेश्चन में देता है टावर की ऊंचाई इतना है, टावर पर बैठा एक व्यक्ति का उन्नयन कोण या अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है, तो टावर की दूरी ज्ञात करे। एक व्यक्ति यहाँ से लेकर टावर की दूरी ज्ञात कर, टावर तक की ऊंचाई की दूरी ज्ञात करे। तो आप ध्यान दीजिए कि एंगल जब भी पूछे, आप एंगल के अनुसार साइन थीटा कॉस टैन जो भी लगाना हो लगा सकते हैं। अगर ये मान दिया हुआ, ये मान पूछ रहा है तो टैन थीटा लगाएंगे,
ये मान दिया हुआ है, ये मान पूछ रहा है तो साइन थीटा यूज करेंगे। ये मान दिया हुआ है, ये मान निकालना है तो कॉस थीटा यूज करेंगे। कहने का मतलब आपका इसमें एक मान हमेशा दिया रहेगा और एंगल साथ में दिया रहेगा। हम जानते हैं कि साइन 30, 60, 70, 80, 90 और 45 के सभी का मान हमको पता है साइन कॉस tan में, इसलिए जो भी मान निकालने का बोले आप वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिए, क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे और वहीं पर त्रिकोणमिति आपका समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों के पास, और कमेंट जरूर करें। लाइक भी बनता है आपका, ठीक है।